श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, इक्ष्वाकु वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में अम्बरीश नाम वाले एक राजा थे। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। उनके पिता का नाम नाभाग था। भक्तों, जो ब्रह्मशाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह भी राजा अम्बरीश को स्पर्श न कर सका। आज की कथा में श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा का वर्णन किया गया है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल परिवार की ओर से श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज हम लोग ऋषि दुर्वासा और परम भक्त राजा अम्बरीश की कथा का आनंद लेंगे। यह कथा भागवत महापुराण 9वें स्कंद के 4थे अध्याय से ली गई है। जय श्री कृष्ण। धर्म प्रेमी बंधुओं, राजा अम्बरीश बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील एवं भक्ति परायण थी। एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का संकल्प ग्रहण किए। श्रोताओं, व्रत समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में राजा ने 3 रात का उपवास किया और यमुना जी में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा की। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा देकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ ऋषि दुर्वासा राजा के अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश आसन पर बैठाकर ऋषि दुर्वासा की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक कर निवृत्ति के बाद यमुना के पवित्र जल में स्नान करने चले गए। श्रोता बंधुओं, इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। अम्बरीश धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। राजा ने विचार किया, इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन न करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। तब राजा अम्बरीश ने भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया और ऋषि दुर्वासा के आने की बाट देखने लगे। जब ऋषि दुर्वासा वापस आए तब उन्होंने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि क्रोध से थरथर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से कहा, देखो तो सही यह कितना क्रूर है। इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। इसने मुझे निमंत्रण भी दिया है, फिर भी मुझे खिलाए बिना खा लिया है। तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। श्रोता बंधुओं, ऋषि दुर्वासा ने क्रोध से अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी। वह हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी, परंतु राजा अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए, ज्यों के त्यों खड़े रहे। भक्तों, अपने भक्त की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने पहले ही से सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। ऋषि दुर्वासा ने देखा कृत्या को जलाकर चक्र मेरी ओर आ रहा है। वे डरकर अपने प्राण बचाने के लिए एकाएक भाग निकले। चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र,
लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग में गए श्रोताओं, परंतु जहाँ जहाँ वे गए सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तब दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उन श्री विष्णु के भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को निराश कर दिया तब भगवान के चक्र से संतप्त हुए कैलाशवासी भगवान शिव की शरण में गए। भक्तों, भगवान शिव ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा, कपिल मुनि, देवल, धर्म, आसुरी तथा मारीची तथा दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन्हीं श्री हरि का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए भी असह्य है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। दुर्वासा भगवान के परम धाम बैकुंठ में गए। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। श्रोता बंधुओं, श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आप इस विपत्ति में पड़े हैं। आप परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। श्री हरि की आज्ञा से दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। उनके चरण पकड़ने से लज्जित अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। आप कृपा करके दुर्वासा जी का कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना की। हम ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य समझते हैं, आप कृपा करें दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भक्तों, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की। तब चक्र शांत हो गया और दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया। जब से दुर्वासा भागे थे, राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, उनके लौटने का बाट देख रहे थे। उन्होंने दुर्वासा के चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए और बोले, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। श्रोताओं, दुर्वासा जी संतुष्ट होकर अम्बरीश की प्रशंसा करके उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मलोक को चले गए। चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा भगे थे। तब से लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। उतने दिन राजा अम्बरीश जल ही पी कर रहे। दुर्वासा के जाने के बाद बचे हुए पवित्र अन्न का भोजन किया। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की पावन कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।